और आपने अपना जो जर्नी है कैसे स्टार्ट किया मैम? करना तो चाहती थी मैं बहुत बचपन से, क्योंकि शौक था और एक्सपोज़र बहुत था घर में। लेकिन लाइफ़ हैपेंड, कहीं और रास्ता ले गई और काफ़ी सालों तक मैं तो 8 में एक्चुअली वापस आई हूँ एट द एज ऑफ 63, और वो बड़ी अजीब बात है। हाँ, वो मेरे हस्बैंड की फैमिली है। सभी को क्रिएटिव माइंड इंडिया में आपका स्वागत है। आज मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं उनके सामने एज फैक्टर नहीं करता, एज इज़ जस्ट ए नंबर। आज उनके बारे में तारीफ़ करने से क्या करूं, उनके बारे में वो कम पड़ेंगे। आज उन्हीं की जुबानी में सुनते हैं। आज हमारे सामने बैठे हैं नलिनी त्याब जी। मैम नमस्ते। नमस्ते देवाशीष। ये मेरा बहुत प्राउड मोमेंट है जो आप मेरे सामने हो, और मैं क्या पूछूं आपसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप बस क्या पूछें, मैं क्या जवाब दूँगी, मैं ये सोच रही हूँ। नहीं, हम स्टार्ट करते कहीं और से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और मैम थोड़ा सा जैसे आपने, जो मैंने देखा है, आप एक एज फैक्टर नहीं करता आपका काम में, और आपने अपना जो जर्नी है कैसे स्टार्ट किया मैम? करना तो चाहती थी मैं बहुत बचपन से, क्योंकि शौक था और एक्सपोज़र बहुत था घर में, बहुत आर्ट था घर में। लेकिन लाइफ़ हैपेंड, कहीं और रास्ता ले गई और काफ़ी सालों तक मैं तो 8 में एक्चुअली वापस आई हूँ एट द एज ऑफ 63, और वो बड़ी अजीब बात है क्योंकि 2011 में आई लॉस्ट माय मदर। 8 साल छोटी थी मेरे फादर से, तो हम सोचते थे कि पहले पापा जाएँगे। पर वो अचानक, और उसमें भी एक बड़ी कहानी है जो मेरे फादर ने उनकी डेथ के बाद बताई, कि रोज़ रात को वो मेरे फादर के हैंड को पकड़ के रात को सोने से पहले कहती थी, प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और ये किस्सा सालों तक चला, 2-3 साल चला। एवरी डे शी यूज्ड टू से आई विल गो फर्स्ट। अच्छा, हमारी फैमिली में अगर देखा जाए तो बहुत विधवाएँ, बहुत विडोज़ हैं। तो वो हमारे फादर से कहती थी कि मुझे विडो नहीं बनना है, चाहे आज उठा ले, लेकिन मुझे अकेले ज़िंदगी नहीं बितानी है। तो शी वाज़ अ लकी वन, शी वेंट बिफोर माय फादर, दिस इज़ व्हाट शी वांटेड। बट पापा तो फिर अकेले हो गए, सो आई ब्रॉट हिम टू लिव विद अस। 1 डेढ़ साल तो ठीक रहा, 2011, 2012, फिर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ थ्रोट में। फिर उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो जब उनकी तबीयत 1 साल तक काफ़ी ख़राब रही, तो मेरे हस्बैंड और मैंने बाहर जाना घर से छोड़ दिया, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा था कि ये ज़्यादा दिन नहीं है। तो हमने कहा अपनी लाइफ़ तो हम जी लेंगे, अभी जो भी कुछ करना है, जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, जो काम करना है, वो हम इनके लिए जिएँगे। तो कहना आसान है, लेकिन सारे दिन घर में बंद होके इतना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकती हूँ, थोड़ी पागल सी हो रही थी मैं घर में बंद होके। अच्छा, सारे वक़्त उनको टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि कभी वो सो रहे हैं, कभी नहा रहे हैं। नर्स-वर्स रखी थी उनकी, उनको देखभाल लुक के लिए। आफ्टर करने के लिए, बिकॉज़ ही नीडेड दैट काइंड ऑफ केयर। तो उनका जो बेडरूम था वो बिल्कुल आईसीयू की तरह बना दिया था हमने। कुछ दिनों के बाद वो चल फिर भी नहीं रहे थे। तो जैसे वो सो जाते थे, या मुझे जब टाइम मिलता था, आई डोंट नो कहाँ से ये प्रेरणा आई, और मैंने उठाई पेंसिल, रबर। उस वक़्त कोई स्टूडियो नहीं था मेरे पास कोई प्रॉपर टेबल नहीं थी,
जिसमें कि आप बना आराम से कुछ रख के आप काम कर सकें। आपको कभी दिखाऊंगी उसका साइज टेबल का, वो भी फोल्डिंग टेबल है, 1 फुट बाय 1 फुट। वो टेबल मैंने खरीदी, छोटा सा पैड लिया, पेंसिल और रबर से मैंने एट एज 63 आई स्टार्टेड विद एन आउल। आप कोई पूछता है उल्लू बनाया आपने सबसे पहले, आप लोगों को उल्लू बना रही हैं, यही हमेशा मजाक होता था। हम्म, अब क्यों उल्लू बना मुझे नहीं मालूम, लक्ष्मी जी की कृपा हुई या क्या हुआ। उस दिन से आज कोई उल्लू ऐसा नहीं है जो बिक नहीं जाता। तो शुरू शुरू में मुझे आउल लेडी भी बुलाने लगे लोग। वाह। वहाँ से फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने करनी शुरू करी। ये कहाँ से आई, ये ड्राइंग की कैपेबिलिटी। रबिंग बहुत करती हूँ मैं आज तक भी, ऐसा नहीं है, बिकॉज आई नो कि ये परफेक्ट नहीं है जैसे मुझे चाहिए। आई कैन टेल कि इसका एंगल ठीक नहीं बैठ रहा है, इसका हाथ का पोजीशन, अपने हाथ को देखती रहती हूँ, पैर को देखती रहती हूँ। जैसे किसी ने नोटिस करा कि मेरे जो कृष्ण जो फिगर्स हैं उसमें टो अप टर्न्ड है, तो मैंने कहा लेकिन मेरी अप टर्न्ड है ना, इसलिए मैं अपनी टो को देख के मैंने बनाया। तो मुझे लगा सबकी अप टर्न्ड होती है ऐसे। सो ये इस तरह से अपने आप कुछ होता गया। और जब भी कुछ बन जाता था तो मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कर रही, ये कर कोई और रहा है। मेरी इच्छा बहुत तीव्र थी बचपन से, लेकिन इतना वो नहीं था ना, क्या कहना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं थी। तो प्रैक्टिस नहीं होने से अब हमेशा आप सुनते हैं कि एक आर्टिस्ट को चाहे 15-20 मिनट हो, ड्रॉ रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। मैं नहीं करती हूँ। मैं कोई रफ कोई चीज़ ऐसे नहीं बनाती हूँ अनलेस मुझे उसकी मिरर इमेज बनानी है। अगर किसी चीज़ की मिरर इमेज मुझे बनानी है तब मैं उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करके फिर उसकी मिरर इमेज को मैं ट्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कितना ही अच्छा आर्टिस्ट हो कि आप एग्जैक्टली वही एंगल्स आप रिवर्स में ला रिवर्स कर। सकें। लेकिन बस होता गया और एक जुनून था। तो ये समझ लीजिए सिर्फ खाने पीने के लिए, नहाने वहाने के लिए और थोड़ा सा सोने के लिए, 4-5 घंटे से ज़्यादा मैं सोती नहीं हूँ। दिन में मैं लेटती नहीं हूँ, आराम नहीं करती हूँ, बाकी सारा टाइम मेरा आर्ट में जाता है। तो काम इस तरह से प्रैक्टिस रियाज होता गया होता गया होता गया। और इतनी आँख भगवान ने बचपन, क्योंकि बहुत एक्सपोजर था आर्ट से, तो ये समझ आने लगी कि पढ़ा भी, ऐसा नहीं है, वीडियोस भी देखे, पढ़ा भी, रिसर्च भी करी, पूछा भी लोगों से, लोगों का काम भी देखा। लेकिन आई एम वन ऑफ दोज रेयर आर्टिस्ट जो कि औरों के काम में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। मैं हर एग्जीबिशन में नहीं भागती, आई मच रादर डू माई ओन वर्क। तो अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी दूसरे आर्टिस्ट का काम देख के कुछ इन्फ्लुएंस उनका क्रीप इन करता है। ये मेरी अपनी फीलिंग है। और कभी कभी मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ मिलता है, जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक अनकॉन्शियस लेवल पे यू ट्राई एंड ब्रिंग इन सम एलिमेंट विच यू हैव सीन विच यू लाइक, क्योंकि लोगों का काम तो बहुत पसंद आता है, लेकिन इतना ही देखना चाहिए मुझे लगता है कि जिससे कि आपका काम आपका रहे। दिस इज द थिंग। अच्छा मैम, वो जो आप एक 60 इयर्स में जो आपने जो सब्जेक्ट 63। 63 इयर्स में आपने जो सब्जेक्ट चुना, हाँ, एनिमल्स, कलर्स, जो ब्राइट कलर्स, ये क्या आपका बचपन से इन्फ्लुएंस था कि मैंने बचपन में ये एनिमल्स नहीं कर पाया तो मैं मुझे इस कोई कलर्स की कोई नॉलेज ही नहीं थी, मुझे कोई पहचान ही नहीं थी। आई जस्ट लाइक कलर्स, आई ऑलवेज वॉर ब्राइट कलर्स बचपन में। अब तो थोड़ी सी मैं सूफियाना कपड़ों में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन आई ऑलवेज कलर नेवर बॉदर्ड मी, या इट डिडंट फ्राइटन मी। एंड जैसे बच्चे होते हैं ना, मैं पिकासो का मैंने पढ़ा है कहीं
कि वो मरते दम तक यही कहते थे कि आई विश आई कुड पेंट लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है कौन सा कलर किसके बगल में लगा दे। तो ही ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। जितने जितनी हमारी नॉलेज बढ़ती है, और अपने काम में मैं देखती हूँ, हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारे कलर्स थोड़े से म्यूटेड हो जाए तो हमको ज़्यादा खुशी होती है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग। तो क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था जब मैंने शुरू करा, तो मैंने कुछ भी कलर कहीं लगा दिया, लोगों को पसंद आने लगा, मैं सोचा यही ठीक है। सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया मैम, या जैसे मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, और जैसे आपने ओवल है आपके, बहुत सारे पिकॉक, ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आई क्या कोई कम फ्रॉम अ फैमिली दैट वाज डीपली स्पिरिचुअल। आई एम वेरी स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट एट ऑल रिलीजियस। मुझे कोई भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, मंदिर जाने में कोई विश्वास नहीं है। मुझे जो क्या कहना चाहिए, जो फिगर्स हैं, जो हमारी क्लासिकल फिगर्स हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि उनका जो क्या कहना चाहिए, जो एंगल्स हैं और जो पोस्चर्स हैं, उसमें मुझे मुझे म्यूज़िक दिखाई देता है। क्या बात है। तो इसलिए, एंड वेयर आर ऑल दोज फिगर्स? इन टेम्पल्स, यस। इन कार्विंग्स। उस तरीके से आई एम वेरी स्पिरिचुअल। और देखिए, मैं तो ये भी नहीं जानती कि भगवान है या नहीं है। है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई चीज़ तो ऐसी है ना, जो सूरज भी निकलता है, चंद्रमा भी निकलता है, दिन भी होती है, रात भी। तो आई फील कोई एनर्जी है। आई लुक टुवर्ड्स दैट एनर्जी, और वो एनर्जी हम सब में है। नहीं तो हम जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर सकते। और हम अंश किसके हैं? अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ें इस बारे में कि ये दुनिया कैसे क्रिएट हुई थी, तो एक थ्योरी तो है कि कभी क्रिएट ही नहीं हुई थी, ऐसी थी ऐसी रहेगी। दूसरी थ्योरी है बिग बैंग, ये सब। तो एक्चुअली वी आर स्टार डस्ट, हम उसी Yes. मिट्टी से बने सब के सब। तो कैसे उससे लगाव नहीं होगा? जहाँ से आप आ रहे हैं वो आपकी लीनियज है, वहाँ तो खिंचाव हो गई। तो क्योंकि निराकार कोई भी चीज़ को इमेजिन करना मुश्किल है, आप निराकार चीज़ तो बना नहीं सकते। आर्टिस्ट हैं, आपको बनाना है कुछ, आपका जैसे हाथ में खुजली हो रही है कि आपको कुछ करना है, तो निराकार तो ब्लैंक पेज होता है। तो कुछ बनाने के लिए आपको कुछ इमेजिन करना पड़ता है, इसलिए ये इतने सारे देवी देवता ये सब है। मुझे नहीं लगता कि इनका और कोई मतलब है। ये हर इंसान की के नेचर और उसकी श्रद्धा और आस्था को लेके वो किसी न किसी मूर्ति या उससे प्यार करता है या रिवियर करता है। तो मेरे अंदर वो सब है। मुझे सारी प्रतिमाएं खूबसूरत लगती हैं, और मुझे कोई ये मेरे काम में आप देखोगे कृष्णा बहुत बनाती हूँ। राइट। मेरी कृष्णा फीमेल है या मेल आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकता, देखा है मैंने। एंड्रोजिनस हैं। क्योंकि अगर कोई शक्ति है तो उसमें मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होने ज़रूरी हैं। अ प्योरली मेल एनर्जी कैन नॉट क्रिएट फीमेल एनर्जी, अ Wow. प्योरली फीमेल एनर्जी कैन नॉट क्रिएट मेल एनर्जी। सो जो हमारे जो भी हैं, एनर्जी कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, इष्ट कह लीजिए, वो तो सब है ना। जिनको लॉ भी कहता है ये नहीं, वो भी उनमें है। Ma'am, when we are creating the drawing, then you just imagine you are creating the big eyes. There is some reason behind that. Yes, because these are the mirrors to your soul. Wow. I know artists who make paintings of Krishna without eyes. I can never understand. क्योंकि वहीं तो आप, दृष्टि तो सबसे बड़ी चीज़ एक तरह से है। आपके बाकी सेंसेस तभी काम करते हैं जब आप देखना बंद करते हैं। पर जब आप देख रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो आईज आर सो इम्पोर्टेंट। आई फील अगर मेरी पेंटिंग में आईज सही नहीं हो तो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट वर्क। आंखें ठीक होनी चाहिए।
कभी आपने सोचा मैम कि मैं कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ाई नहीं किया या कॉलेज से, कोई रिग्रेट है आपको? देखिए, रिग्रेट कभी-कभी होती है, आई एम ह्यूमन, लेकिन शायद कहीं और दिशा में चली जाती मैं। जो मुझे फ्रीडम आज है मेरे काम में, वो शायद फ्रीडम नहीं होता। शायद कोई जॉब कर रही होती एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और समथिंग, which would have still been a job. Yes. I'm lucky. This is not my bread and butter. Unlike most artists, and I feel for all of them, they have to struggle because they have to live. मुझे ये सब कुछ नहीं करना है. And I do it for the sheer love of art. मुझे इसमें कुछ मिलता है. मेरे तो अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे जैसे रोमांच हो रहा है. तो मुझे जो फीलिंग इससे आती है, इट कंप्लीट्स मी. इट इज़ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. ये मेरे से अलग नहीं हो सकती. बहुत अच्छी और बात। यही एक ऐसी चीज़ है, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मेरा इतना अच्छा स्कूल, जाना माना स्कूल था, लेकिन उसमें आर्ट नहीं था. आर्ट की क्लास ही नहीं थी, कोई कहाँ पढ़ाई टीचर की? नहीं थी. कहाँ पर थे वो तो? आई वॉज इन लोरेटो, लखनऊ. शायद नाम नहीं लेना चाहिए, बट उस वक़्त कोई लखनऊ। आर्ट एज़ अ सब्जेक्ट था ही नहीं. ये तो मेरे अपने फैमिली से मुझे ये मिला है, बिकॉज माई फादर वेंट टू डून स्कूल. और उनके जो आर्ट टीचर थे वो खस्तगीर साहब थे, हु लेटर बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द लखनऊ आर्ट्स फाइन आर्ट्स कॉलेज. तो आई वॉज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ आर्ट, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं आर्ट की क्लास ज्वाइन करूं या किसी से सीखूं. और आज मैं सोचती हूँ कि बहुत लंबा रास्ता मुझे लेना पड़ा इसकी वजह से. जब आप कोई चीज़ टेक्निकल Right. और वो सीखते हैं तो आपके रास्ते थोड़े छोटे हो जाते हैं, बिकॉज एक तरीका होता है सीखने का. जब आप गिर पड़ के सीख रहे हैं तो आप एक चीज़ को बहुत समय ले सकते हैं, बट उसमें जो सीख है वो पक्की है. जो वो सीखते हैं आप गिर पड़ के, वो मेरे ख्याल से बहुत पक्की सीख होती है. मैम जैसे आप ड्राइंग करते हैं या हाँ. आर्ट करते हैं, यार यूजिंग अ पेन, अ लाइन ड्राइंग, हाँ. तो इज देयर एनी थिंग दैट यू आर डूइंग टू डिपिक्ट? सी फॉर मी, यहाँ पहले दिखाई देती है मुझे, जो मैं बनाने वाली हूँ वो मुझे यहाँ दिखाई देती है. अगर मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है तो इट्स अ स्ट्रगल. और मुझे इवेंचुअली यहाँ दिखाई देती है क्लियरली. आपको पता है मेरी ड्रीम्स जो है ना टेक्निकलर में, मैं ब्लैक एंड वाइट में ड्रीम नहीं करती. मुझे हर चीज़ रंग में दिखाई देती. तो औरों ने जब ये कभी सुना मुझसे तो ताज्जुब कर रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि सबकी ड्रीम्स ऐसी नहीं होती. माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि मुझे तो कलर कभी आज तक ड्रीम में दिखाई नहीं. वैसे तो वो ड्रीम ही नहीं करते थे ज़्यादा, लेकिन वो कहते थे कि मुझे कलर नहीं दिखाई दिया. और मुझे ब्लैक एंड वाइट में कभी कुछ नहीं दिखाई दिया. तो मुझे दिखाई देते हैं जब मैं कुछ बना रही हूँ. और बिकॉज आई लिव फॉर म्यूज़िक ऑल्सो. म्यूज़िक मैंने सीखा है, तो म्यूज़िक मेरा बजता रहता है स्टूडियो में बड़ा लाउड, जैसे कि लाइव परफॉर्मेंस हो रही है. इट हैज़ टू बी लाउड, ताकि घर के जो भी खटपट आवाज़ें किचन से इधर से उधर से कोई नहीं आनी चाहिए मेरे पास. मैं और मेरा म्यूज़िक और मेरे पेंसिल या पेन या जो भी, इतना ही होना चाहिए स्टूडियो में. सो I think I see what I want to make. I am never able to make it to the perfection that I see. या I know that. कि जो मुझे दिखाई दे रहा है उतना परफेक्ट मेरा नहीं बना है, लेकिन जो चीज़ परफेक्ट है उससे आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करोगे तो शायद रिजल्ट इतना बुरा नहीं होगा. वाह, आपकी जो ड्राइंग है मैम, पेपर पे आप मैक्सिमम ड्राइंग तो आजकल पेपर पे या पेपर, Yes, I like doing it on paper. तो यू आर यूजिंग ब्लैक एंड वाइट लाइन ड्राइंग, तो हाँ. आपको कभी कोई इसने बोला नहीं आपकी वर्क इलस्ट्रेशन की तरह दिख रहा है? बहुत ट्राई लोगों टू ने बोला, बहुत लोगों ने बोला डू कि सम आप डिफरेंट. आउटलाइन क्यों करते हैं. तो मैं कहती हूँ भैया आप भी 63 पे शुरू करो. आपकी आंखें वो नहीं हैं जो आपकी 20 साल पे थी. तो आउटलाइन बनाती हूँ तो मुझे दिखाई देता है मैं क्या कर रही हूँ. इट इज़ an age related thing. It is what shall I say, a necessity. अब
अभी भी बनाती हूँ मैं. आई लाइक द आउटलाइंस, आई डोंट केयर. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है. लोग कहते हैं कॉमिक्स बनती है ऐसे, कॉमिक स्टाइल होता है ये कॉमिक्स बनाने का. स्टाइल ना. लेकिन मैं करती हूँ बिकॉज ऑफ माई आई साइट, बिकॉज आई फील आई नीड दोज लाइन्स. 63 years is not so small. हाँ, या. तो एंड मैम टुडे आई एम 75. या So it for me it's only, it makes it easier Yes, to yeah. see the lines. That's all. कभी आपको वो लगा मैम कि मुझे गैलरी में एग्जीबिशन करना चाहिए? एक गैलरी लगता है, लेकिन I would like the gallery to come to me. I will not go to a gallery ऐसे because unless they want to see my work, I'm not going to peddle my work. मैम मुझे तो ये लगता है कि आप जो भी बनाते हो आपके पास तो रहता नहीं है वो काम, हाँ, नहीं रहता है. तो फिर कहाँ से गैलरी वाले देखेंगे? गैलरी के लिए बना सकती हूँ, मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका तो बनने से पहले ही वो सोल्ड आउट हो जाता है. मैं आपसे एक बार मिला था तो वो आर्ट वर्क देखा तो मैंने अभी ऐसे ही पूछा आपसे, तो आपने कहा तो वो सोल्ड आउट है. आप 100 के लिए बना रहे हो? क्योंकि इससे आई थिंक कि इसमें क्या कहना चाहिए, हाउ टू एक्सप्लेन इट. मुझे ओनरशिप नहीं है अपने आर्ट की. जैसे लोगों को अपने घर से प्यार वो चीज़ नहीं है. बिकॉज जो मैंने आज बनाया है उससे बेटर करना चाहती हूँ नेक्स्ट, उसके बारे में. और आई डोंट लिव इन द पास्ट. हु लिव्स इन द पास्ट? ना फ्यूचर में लिव करना चाहिए, फ्यूचर आया ही नहीं. जब आएगा तो वो भी आज ही होगा, और जो निकल गया उसमें वापस क्यों जाओगे? वैसी लाइफ इतनी शॉर्ट है. तो आई लिव इन द प्रेजेंट. आज जो काम कर रहा है उससे बेटर काम कल करना है मुझे. तो मैं वाई शुड आई हैंग ऑन टू द स्टफ? अगर निकल रहा है तो निकलने दो. स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है भाई, इतनी चीज़ें कहाँ रखूँ मैं? हाँ. नहीं, अभी जैसे आप मैक्सिमम कितना बड़ा आप सोच रही हैं कि मैं इतना बड़ा पेंटिंग बनाने का आपका ड्रीम है साइज? बहुत बड़े नहीं, क्योंकि आई एम लिमिटेड. आई हैव सम कॉमन सेंस एट माई एज. आई हैव टू लुक एट माई बैक. बहुत बड़ी से पीठ में दर्द हो सकता है. अब इस उम्र में आर्ट करने के शौक में कोई बीमार नहीं होना चाहती है. आई डोंट वांट टू हैव बैक पेन और लेग पेन और वट एवर. The other thing is कि I am a little constricted by the size of my studio and the size of the table. अब वो जो टेबल है मेरी वो 7 फुट लंबी है, 4 फुट चौड़ी है. तो कन्वीनियंटली मैं 3x5 is a good size for me. 4x4 I would prefer 3x3. साइज से क्या है, उसमें पर्सपेक्टिव है. I'm not Hussein. I don't have his perspective. And there are people who do, but they do small figures in a large. If I were wanting to do a large one, I would want to do a large figure on a large canvas. But I do not have that kind of, what shall I say, expertise in perspective. कितना टाइम देते हो मैम स्टूडियो में? सारा टाइम, क्या होता खाना है? पीना छोड़ के सारा टाइम. मतलब कैन आई एक्सपेक्ट 10 hours 8 hours तो मिनिमम? अरे 24 hours भी हुए. वाह मैम. My husband has woken up in the morning and found me missing from the room. He used to get up at 5:45 to have his medication. And he came out and he said, अरे तुम लेटी भी नहीं आज? मैंने कहा नहीं, और मुझे होश भी नहीं है क्या टाइम है. वो म्यूज़िक बजे जा रहा है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे क्योंकि वो थोड़ा सा कम सुनते थे. उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, मुझे पता ही नहीं क्या टाइम है. तो मुझे टाइम, मैं तो आई फोर्स माई सेल्फ, बंद करो आंखें, वैसी रोशनी कम हो रही है, और सो जाओ, नहीं तो और तरह की बीमारियां लग जाएंगी. लेकिन वेरी ऑफन मैं जाके लेटी हूँ और मुझे एकदम से कुछ आइडिया है जो मैं बना रही हूँ, उसमें ये ऐड करना चाहिए. उठ जाती हूँ, वापस चली जाती हूँ, फिर सुबह हो जाता है, पता ही नहीं चलता. That has happened not very often, I would say 7-8 times. लेकिन 16 घंटा तो बहुत करती थी. अब इस साल से, यानी 24 से मैं कहूँगी, because I lost my husband 2.5 years ago. उसके बाद से बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी which I had to sort out and all that. स्ट्रेस बहुत था, लोनलीनेस थी.
उससे मेरी स्पीड और वो थोड़ी कम हो गई है, एंड Art आई एम supports ट्राइंग टू, you. यस, एंड आई एम ट्राइंग टू सेव माय आईसाइट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल लाइट में ही काम करूँ, बिकॉज जब लैम्प वैम्प आप बड़े बड़े लगाते हो उससे भी आँख को स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन अब यू कैन आस्क माय स्टाफ, 4 बार आके कुछ रख जाएंगे कि भाई ये पी लो, कुछ फ्रूट खा लो। अगर वो 4 बार आके मुझे रिमाइंड नहीं करेंगे तो वो वहीं पड़ा रहे, होता है ऐसे। जैसे आपके फैमिली में हम, जैसे मैंने जो पढ़ा है, इंडियन फ्लैग के जो आपका चक्र है वो भी आप ही का फैमिली से देन है। हाँ, वो मेरे हस्बैंड की फैमिली, मेरे हस्बैंड के जो दिस पार्ट। पेरेंट्स थे, हाँ, उन्होंने ये जो पहले चरखा होता चरखा था ना, होता था। वो चरखा हटवा के, और वो जो चक्र जो अशोक चक्र। अशोक चक्र है, वो डिज़ाइन जो मैंने फैमिली से सुना है वो बता रही हूँ आपको। मैं तो जो अपने हमने इन लॉ हमने से कभी मिली भी नहीं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, दिस वाज माय सेकंड मैरिज, जब मेरी शादी हुई थी तो तब तक वो जा चुके थे दोनों इन लॉज। तो जो इन्होंने जो अशोक चक्र बनाया, बोथ माय इन लॉज, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, तो वो नेहरू जी को दिखाया था पहले, काला चक्र बनाया था इंडियन फ्लैग पे। ओके। और वो नेहरू जी को जब दिखाया तो उन्होंने कहा बापू जी से पूछो। तो गए थोड़े से घबराते घबराते कि वो क्या कहेंगे कि चरखा क्यों निकाल दिया। तो इन्होंने एक्सप्लेन ये करा गांधी जी को कि चरखे की प्रॉब्लम ये है कि जब दूसरी तरफ से आप फ्लैग देखते हो वो उल्टा दिखाई देता। तो और अशोक चक्र दोनों तरफ से एक सही लगेगा। तो ही अग्रीड इमीडिएटली, बट ही सेड काला नहीं, अशुभ मानते हैं हम काला, आप इसको डार्क ब्लू या कुछ कर दीजिए। ये बातें किसी को पता नहीं होगा मैम, काफ़ी लोगों नहीं, को। बहुत लोगों को मालूम है, काफ़ी जैसे और ऐसी हमारे चीज़ों के बारे में मैं बात भी नहीं करती, नहीं, बिकॉज डिज़ाइन सेंस और पॉइंट ऑफ व्यू में कितनी बड़ी बात है यस, ये। तो ये देन, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनका नाम भी मैं यहाँ ले लूँ, लैला तैयब जी, बहुत लोग उनको जानते हैं। शी इज़ द डॉयन ऑफ क्राफ्ट्स यस। in India, and she's the chairperson of दस्तकार। यस। पूरी फैमिली में बहुत एक्सक्विजिट टेस्ट है, सो आई वाज वेरी लकी to marry a man who belonged to a family where Right. there was so much beauty. They appreciated so much beauty, and who were all very talented. ऐसे तो आपके घर में सारा क्रिएटिव लोग हैं। बेटा आपके स्टार्स है, वो बॉलीवुड में वर्क करता है। बहू जो आपके हैं मसाबा मैम, वो डिज़ाइनर हैं। That's true. और नीना गुप्ता मैम, वो एक, उनको कौन नहीं जानता, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट। कभी ऐसा हुआ मैम फैमिली में एक गेट टुगेदर हुए हैं और आर्ट के बारे में, उधर से देन है। हाँ, आर्ट के बारे में हम डिस्कस करें, अब मैंने आज अपना काम ऐसा किया है, आज ये नहीं, मुझे कोई यहाँ अपना काम हमारी फैमिली में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि सबका काम अलग है। वही मैम, क्रिएटिव, इतना क्रिएटिव लोग हाँ, एक जगह, मतलब कुछ तो हाँ, बात होगा, होगा, जरूर होगा, मैं मानती हूँ। कुछ तो बात और होता होगा तभी मैम। हम एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। राइट, सब अपने अपने My फील्ड में एक्सपर्ट है। my daughter who lives in the States is married to an architect. She herself is an architect. तो वो स्पेसेस में डील करती है। जी, तो सभी मतलब आर्टिस्टिक उसमें है। पर जोन में सबसे हाई एंड में आप लोग सब हो, मतलब आप लोग क्रिएटिव हब हो, एक मतलब एक जगह। अच्छा है कि हम एक साथ नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो मुश्किल जाती है है। मेंटेन करना, सबको टाइम देना पड़ेगा और अपने अपने में यस, सब अब काम में। यस। चलो मैम, बहुत अच्छी बात है। और मैम, ये जो आपका जो आर्ट वर्क है, जी। तो इस पे कुछ आप इन फ्यूचर चेंजेस करना चाह रहे हो कि अभी जो सब्जेक्ट आप यूज़ करते हो आगे देख पाए हम? यू नो, इट इज़ अ वेरी आयरॉनिकल थिंग कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन आई बिलीव इन आवर फिलोसफी। तो उसमें माइथोलॉजी आती है ना, इसलिए मुझे ये इंटरेस्ट है। इस सारे जो किस्से पढ़ती रहती हूँ या किसी से सुनती हूँ, those things interest me, and I find that they are very beautiful. The form is very beautiful. और फॉर्म, मेरे लिए फॉर्म इम्पोर्टेंट है ना, यस। और बाकी जो उसके अंदर फीलिंग है वो मेरी है। तो आई ट्राई एंड इन्फ्यूज सम फीलिंग, कितनी है उसमें आती है
लोग देख के उसको कितना पसंद करते हैं वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, बट ऑब्वियसली कुछ लोग पसंद करते हैं, नहीं तो बिकती नहीं। जी, पसंद तो करते हो मैम। जैसे वाटर कलर और ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, पसंद कौन सा है मैम कलर आपको? किसमें ज़्यादा इस मीडियम में मुझे प्ले करने में बहुत पसंद है मुझे? वाटर कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, कोई बहुत रीज़न, ज़्यादा, कोई बिहाइंड, कोई रीज़न? क्योंकि वो ही जानती थी मैं। बचपन में हर एक बच्चे के पास होता है वाटर कलर सेट। अच्छा, बाकी तो आई थिंक 2030s में जाके मुझे पता चला कि एक्रिलिक भी कोई चीज़ होती है। तो कार्ड वार्ड किसी के लिए जैसे बना दिया। एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने कहा भाई हमारी तुम्हारा हाथ अच्छा है, ये वॉल खाली है, कुछ बना दो। अच्छा। इस तरह से तो बचपन से कुछ ना कुछ करती थी मैं। लेकिन मेरे फादर हमेशा कहते थे 5 मिनट में बना के ले आई, मेहनत करो, इसमें 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाओ। ये तो बाद में मुझे समझ में आया कि ट्रू आर्ट तो 5 मिनट में ही बनता है। वाह! लेकिन वही है ना कि उस वक़्त किसी चीज़ की अकल नहीं थी, तो सिस्टमैटिकली कुछ करा भी नहीं, कोई अपॉर्च्युनिटी भी नहीं आई। कभी-कभी जैसे हॉबी भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम अपनी हॉबी में स्पेंड करते हैं, मेरी तो हॉबी नहीं है हॉबी भी मैम, नहीं थी। शुरू बट में। इतना था, अंदर से एक जुनून था कि ये मुझे करना है। I didn't realize that I would have to wait 63 years before I could do it. I didn't complete my story. So when my father was sick and I was um, at home, I started working on that owl. और फिर धीरे धीरे एक के बाद बहुत सारी पेंटिंग्स बन गई। और जब मेरे फादर की डेथ हुई है, ही डाइड ऑन हिज 91st बर्थडे वाले दिन उनकी डेथ हुई है, तब तक तो मेरा पूरा एक शो तैयार था। तो किसी ने कहा क्यों नहीं करते हो, तो फिर सब फ्रेम करा के शो भी हो गया। माई फादर पास्ट अवे ऑन द 29th of December and 14th I think of February I had my show. That's how it started. कोई बड़ी प्लानिंग भी नहीं थी, कुछ नहीं कहाँ थी। पर था शो मैम ये पहला शो? फर्स्ट शो वाज एट द IIC एनेक्स। रेस क्या? हाँ, मतलब मैं सुना है सारा पेंटिंग सोल्ड आउट हो गए थे उस समय। नहीं 60% पर सोल्ड आउट 60% इज नॉट in my सो first show. फर्स्ट शो मैम Prices 60%? were so low कि और भी ज़्यादा बिक जाती तो I wouldn't have been surprised. Prices कुछ भी नहीं थे। नहीं, कुछ लोग, मैंने सोचा कुछ लोग दोस्त हैं, कुछ जान पहचान के हैं, उन्होंने सोचा चलो ओब्लाइज कर देते हैं। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार कहानी है जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आई ओ दैट जेंटलमैन, आई रिमेंबर हिम अ लॉट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। ये सुंदर नगर में एक गैलरी है, कुमार गैलरी। उसमें एक जो पहले देखते थे वीरेंद्र कुमार जी, बहुत सीनियर थे वो, उस फैमिली के सदस्य। मेरे ख्याल से वही रन करते थे वो सब, मतलब जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, नामी आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में बहुत किस्से उन्होंने मुझे बताए बाद में जब मिलते रहे। तो पहली बार जब मिली थी तो उन्होंने, मैं 3-4 काम उनके पास किसी फ्रेंड के थ्रू गई थी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप ये भी करते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, आप इम्प्रेशनिस्ट भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, फिगरेटिव कर रहे हो, आप स्टाइल अपना कुछ करो, तब लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो मुझे नई बात समझ में आई। मैंने कहा यही मेरा स्टाइल है, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, ये मेरा स्टाइल है। और इट इज़ अ फैक्ट कि मैंने आर्टिस्ट का काम देखा है, बहुत अच्छा काम देखा है, बट आई फाइंड दैट अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर वेरी लिमिटेड इन व्हाट दे कैन प्रोड्यूस। ये मैं कोई बहुत अपना ट्रम्पेट नहीं ब्लो कर रही हूँ, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि मुझे उस लाइन में नहीं जाना था, मुझे एक ही चीज़ नहीं करनी थी, क्योंकि कौन बताएगा एट एज 63 मुझे, मैं तो कोई डिग्री चाहिए नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए नहीं, मुझे कौन बताएगा कि आप क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते। और जब मैंने औरों का काम देखा तो मैंने कहा ये सारे कैनवस, ठीक है एक घर में नहीं जाएंगे, बट सारे कैनवस एक से ही लगते हैं। I've always been looking for an artist who is versatile.
आप जानवर दीजिए तो वो जानवर बना ले, आप फूल पौधा दीजिए तो वो कर ले, ऐसे नहीं दिखाई देते मुझे, आई डोंट फाइंड। और अगर आप जानते हो तो आप ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन मीटिंग आर्टिस्ट लाइक दैट। उनका स्टाइल एक बन जाता है, फिर वही बात है, वो जैसे प्रोडक्शन वर्क। इतना तो मैं नहीं कहूँगी, बट ये ज़रूर है कि जो मुझे याद आ रहा है एक मतलब एग्जाम्पल, कि आप एक रास्ते पे बैलगाड़ी को चलाइए, वो जैसे रथ बन जाता है, तो फिर बैलगाड़ी उसी रथ में चलती है। वो चीज़ मुझे बोरियत हो जाती है उस चीज़ ये से। लगता है कि मैम उनका वर्क बिकता है उसी स्टाइल में, तो इसीलिए शायद हो सकता है सो वो। दैट्स देन बीइंग कमर्शियल ना। हाँ। देन आई एम नॉट कमर्शियल अबाउट माय वर्क, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बॉदर्ड। आप कहते हैं ना, आपने पूछा मुझसे कि आप निकाल देते हो तो अब शो के लिए है नहीं, तो मैं हमेशा आपसे क्या कहती हूँ, बन जाएगा। इतनी एनर्जी मैम आप जो डाल रहे हो उस पे बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई थिंक ऑफ अ थीम, but I will never go to a gallery myself, and it is not out of pride, यस। because at my age I feel I'm an outsider artist. मैंने ना तो पैसे डाल के कोई एडमिशन लिया है किसी इंस्टीट्यूट में, ना मेरे कोई इस तरीके से कोई वो रहे हैं, गुरु रहे या ट्यूटर्स रहे, तो लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक मी सीरियसली। दे फील कि इन्होंने मेहनत ही नहीं करी, उनको क्या पता कितनी मेहनत करी। राइट। 16-16 घंटे किस स्टूडेंट ने अपने 5 साल में, 4 साल का कोर्स होता है, कितना होता है, हाँ। किस स्टूडेंट ने 11 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 63। सो आई स्टार्टेड इन पेंटिंग इन 2013, तो कितने साल हुए, 14 साल में किस स्टूडेंट ने 10-10 घंटे, 16-16 घंटे, 20-20 घंटे काम करा होगा। तो मैं ये नहीं मानती, वो मुझे समझते मैं आउटसाइडर हूँ तो हूँ, इसलिए मैं किसी गैलरी को नहीं अप्रोच करूँगी। मुझे लगता है कि मैम शायद आपका वर्क वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मुझे जो मुझे दिखता है, जो वो आपके पास जो होता है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो जाते हैं। बहुत कम आप शायद शोज़ लगाते हैं, शायद इसी वजह से मुझे लगता है ऐसा कि आप। शायद ये भी हो सकता है कि मेरा एक ही प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, मेनली फेसबुक। मेरे ज़्यादातर पेंटिंग्स फेसबुक से सेल होती हैं, तो वो सब लोग नहीं देखते होंगे। लेकिन मैंने देखा है कि लोग सीरियसली नहीं लेते आपको जब तक आपके पास डिग्री नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। और जबकि ये भूल जाते हैं लोग कि जो बड़े मास्टर्स हमारे हैं वो कहीं वो नहीं, कौन वो से डिग्री कॉलेज गए थे, नहीं, कौन से उनकी डिग्रीज थी, कोई डिग्री हैं। नहीं था। They were all self-taught, like I am self-taught. I am not comparing myself to those masters. I'm just saying that to my mind, a degree is not that important. It is your journey and how Your much passion. work you've put in. या पैशन तो होगा ही, बिना उसके जर्नी भी नहीं आप शुरू करोगे, लेकिन हाउ मच वर्क यू पुट इन। क्योंकि आई थिंक आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, अब देखो उनका नाम याद आता है कि नहीं, मुझे आ जाना चाहिए। आई थिंक इट्स कॉल्ड द आउटलायर्स, अभी नाम ऑथर का आ जाएगा याद। लेकिन उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी, वो मेरे सन इन लॉ ने अमेरिका जब गई थी तो दी थी अपनी लाइब्रेरी से, कि आप इसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो उसमें सबका जिक्र करा था, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, कैसे बने ये लोग, क्या इनमें फ़र्क था, ये वो। उसमें जो एक मेन चीज़ मुझे समझ में आई, वो ये कह रहे थे कि 10,000 घंटे, सीरियस 10,000 घंटे जो किसी चीज़ में दे दे, उसमें मास्टरी हासिल कर सकता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, 10,000 घंटे तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी होता है। अगर काफ़ी होता 10,000 है। घंटे आप जोड़े, कितने साल लगेंगे उसको करने में, बट आई सेड ये तो अचीवेबल है ना, 1,00,000 घंटे तो नहीं है ना, 10,000 घंटे हैं। तो बस मैंने वही गांठ बांध ली, मैंने कहा बस ये तो अब करना ही है। तब तक कि शायद मेरा 2 साल हो गए थे काम शुरू करे हुए, ये था वो माइक, मटेरियल। इट वाज ग्लैडवेल, ग्लैडवेल उसका सरनेम है, आई कांट रिमेंबर हिज फर्स्ट नेम।
माइकल ग्लैडवेल है, क्या है, मैं भूल रही हूँ, बट द नेम ऑफ द बुक इज द आउटलायर्स। Outliers. तो मैं आउटलायर हूँ, आई नो आई एम एन आउटलायर। Yeah. दिक्कत होती है मैम मटेरियल यूज़ करने में, मटेरियल फाउंड करने में? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आ जाते हैं सब जो अपने? जो भी जो सेल होती है पेंटिंग्स, उसका जो पैसा आता है वो एक आर्ट अकाउंट में जाता है, उससे एक पैसा भी खर्च नहीं होता किसी और चीज़ में। तो आई डोंट केयर कितना कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो, आई हैव द मनी टू बाय इट, बिकॉज एज आई सेड आई डोंट यूज़ दैट मनी फॉर एनीथिंग एल्स। वो बिल्कुल उसी काम में इस्तेमाल होता है, उसका अकाउंट ही अलग है। क्योंकि आपका तो जो बैकग्राउंड है मैम, वो जैसे रूरल एरिया से आना, जैसे एक आर्टिस्ट का मैं बहुत लोगों को देखता हूँ मैक्सिमम, एक रूरल एरिया से आना, वो जर्नी करना, वो बहुत मेहनत करना, उनके पास मटेरियल नहीं होना, बट आपका मेरे तो वो है ही सब नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मौका नहीं मिला करने का। यस। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी शादी, कभी बच्चे, कभी टीचिंग जॉब, कभी कुछ ना कुछ चलता रहा लाइफ में, और कोई मौका ही नहीं मिला। स्कूल तक के सब्जेक्ट नहीं था आर्ट। अच्छा, और एक मज़े की चीज़ ये है, बाकी बहुत सारी चीज़ों में मुझे ट्रेनिंग मिली है, डांस में, म्यूज़िक में, आई यूज्ड टू प्ले द सितार, वाओ। तबला, सब कुछ सिखाया। आर्ट ही नहीं सीखा बस मैंने। तो शायद वो एक अंदर एक क्या यर्निंग थी। बाकी जो चीज़ें मैंने सीखी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। वाओ। अब है, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आई फील मेरा आर्ट और म्यूज़िक साथ चलते हैं, क्योंकि बिना म्यूज़िक सुनते हुए मैं नहीं काम करती हूँ। लेकिन यही एक चीज़ थी जो कि मुझे लग रहा था मेरे ग्रास्प में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही, तो मैं इसके पीछे भागी, इसी एक चीज़ के लिए। कभी लगा मैम कि आर्ट कर रहा हूँ और बीच में कभी ऐसा कुछ आया और मैं ब्रेक करूँ, अब मैं आपकी तो इतने सारे फार्म हाउस इधर घूमना, रिलेटिव्स वगैरह, इसी में टाइम स्पेंड करूँ, नो, ऐसा कभी ख्याल आया मैम कभी? नो, नॉट एट ऑल। थोड़ी सी डिस्करेज हो गई थी आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ, क्योंकि वो मेरे बेस्ट क्रिटिक थे, वाह। और वो आधा घंटा एक घंटे में ज़रूर स्टूडियो में अंदर आके अपना काम करते में, जो भी वो पढ़ते लिखते थे, आके ज़रूर देखते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, और बहुत अच्छी आँख थी उनकी, और बोल भी देते थे कि ये नहीं, मुझे ये कलर यहाँ पसंद नहीं आया। तो मैं कभी कहती, जब वो चले जाते थे तो मैं उसको काफ़ी क्लिनिकली उसको एग्जामिन करके देखती थी, चेंज भी कभी करती थी, और कभी मैं कहती थी नो आई डोंट केयर, मुझे यही अच्छा लग रहा है। बट ही लव्ड टू सी मी वर्किंग, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। और जब से वो गए हैं तो मुझे स्ट्रगल, 23 में ही पास्ट हुए, जनवरी 23 में तो किसी तरह गिरते पड़ते मैंने शो करा, क्योंकि इट वॉज डेडिकेटेड टू हिम। लेकिन 24 में आई कुडंट डू इट। एक तो मेरी अपनी पर्सनल बहुत सारे इश्यूज थे विच आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, और मेरा मन नहीं लगा। पहली बार जब से मैंने ये स्टार्ट करी जर्नी, इसलिए भी नहीं लगा कि द होल ईयर आई वाज डूइंग कमीशंस। अब या तो आप कमीशन कर लीजिए या आप शो कर लीजिए, इतना उसमें नहीं मैं टाइम दे पा रही थी कि मैं दोनों कर लेती। तो 24 में 20 में नहीं हुआ था कोविड की वजह से। काम मैं कर रही थी राइट थ्रू कोविड। इनफैक्ट आई लर्नड हाउ टू यूज pastels during COVID. I taught myself. It's a very difficult Yeah. medium and they are not easily available here. तो मैंने अपने डॉटर से अमेरिका से मंगाई थी, और I love that medium and that gave me a chance to explore landscapes which I hadn't done before. लेकिन 20 में नहीं हुआ और 24 में नहीं हुआ। बाकी कंटिन्यू किया। बाकी सिंस 2013 से पेंट कर रही हूँ। 2014 में हैड अ शो, और तब से शो हो रहे, एक साल में 2 भी हुए थे। क्या ऐसा है मैम, मतलब आपका विश कि मैं यहाँ इस गैलरी पे मैं एग्जीबिशन करूँ फॉरेन इंटरनेशनल? आई वाज थिंक एक आया था मेरे मन में कि ललित कला अकेडमी में मेरा कभी शो हो। ये ज़रूर ख्याल आया, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। ये तो मिल जाएगा मैम, आप अप्लाई करोगे तो। पता आई नहीं, थिंक अब उसमें मुझे ये भी नहीं पता कैसे करते क्या करते, बट लेट्स सी। मिल जाएगा। मैम का जो ये स्टाइल है,
जो उनका करने का स्टाइल है वो वेरी वेस्टर्न है। थोड़ा उनसे पूछते हैं कि इसका पीछे क्या रीज़न है। और आर्टिस्ट का काम जब मैं देखती हूँ तो आई रियलाइज़ कि रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, विलेज में रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके आर्ट में वो सब चीज़ें झलकती हैं। हमारे तो बाप दादों ने बहुत जनरेशन्स पहले दे लेफ्ट द विलेजेस। स्कूलिंग भी, एजुकेशन भी थोड़ी वेस्टर्न टाइप की थी, तो इसलिए दो माय सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी इंडियन, but maybe my style of drawing is affected by a more contemporary, you know, maybe it has some Western influence also. Colors, I think, are very Indian, इंडियन। but in my drawing style, I think there is definitely not a very Indian The touch. drapery, you use the drapery and ornamental। वो ड्रेपरी और ऑर्नामेंटल मुझे खुद कपड़ों का शौक है, गहनों का शौक है, आई थिंक इसलिए झलकता है। और कृष्णा बनाओ और उनको खूबसूरत नहीं बनाओ तो फिर मत बनाओ। आई डोंट लाइक टू शो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आई थिंक, नॉट दैट आई हैव थॉट अबाउट दिस कॉन्शियसली, लेकिन आई फील कि आप वॉल्स पे खूबसूरती लटकाना चाहते हैं या जो इतना स्ट्रेस और वायलेंस और ये सब वर्ल्ड में हो रहा है, मैं तो इसको एस्केप करने के लिए करती हूँ ना। आई डोंट वांट टू पेंट समथिंग सॉरोफुल। आपकी पेंटिंग में दिखता है मैम, लव, अफेक्शंस, हाँ, वो ऐसी कलर्स चीज़ें होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ब्लेंड, वो बिल्कुल। हार्मोनी, कलर हार्मोनी, और उस तरह बहुत की कोई खूबसूरती होनी चाहिए। अब हर एक की खूबसूरती का क्या स्टैंडर्ड है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए वो देखने में कुछ आकर्षण होना चाहिए। और कृष्णा नाम ही जो कृष्णा है कम्स फ्रॉम द वर्ड आकर्षण, जो खींचे अपनी तरफ। तो चाहे देवी हो चाहे कृष्णा हो, आपने नोटिस शायद करा हो कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कम्प्लीटली मेल नहीं है, कम्प्लीटली फीमेल नहीं है, कहीं मिली जुली फिगर्स हैं। दैट इज़ परहैप्स व्हाई आई डू व्हाट आई डू। आई कांट रियली से कि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है, वो जो बन रहा है वो बन रहा है। जो प्रोसेस है मैम, आपका जो काम करने का तरीका है, पहले स्केच करते हैं, उसके बाद इंकिंग करते हैं, फिर कलर करते हैं, या यस, यू हैव डायरेक्ट समथिंग यू गॉट इन योर माइंड एंड आई जस्ट। सी इट, आई थिंक आई सी द इमेज आई वांट टू मेक, और फिर उसको मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि वो जो मुझे दिखाई दे रहा है विद द माइंड्स आए कि उसको बनाऊँ। और हमेशा वो उस परफेक्शन तक नहीं पहुँचती है, लेकिन जब मुझे लगता है कि अब दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू, देन आई लीव इट। क्योंकि एक तो पेपर पे काफ़ी काम करती हूँ, उसको बार बार आप इरेज नहीं कर सकते हैं, उसकी जो साइजिंग है पेपर की वो ख़राब हो जाती है। इट डजंट टेक्सचर्स भी एक्सेप्ट खराब है, यस। इट डजंट एक्सेप्ट द कलर्स प्रॉपर्ली देन। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मैम ये जो सब्जेक्ट है आपका, और लाइनिंग और कलर्स, उसकी जो आपने बताया जे इसकी आंखें बड़े बड़े करने का क्या रीज़न है। हाँ, आँखें, सर भी बड़े होते हैं। सर भी आपके बड़े हैं क्योंकि फोकस सर फोकस से इज़ ऑन द फेस। ऑन द फेस। ब्यूटीफुल पिक्चर्स होते हैं आपके, स्माइलिंग होती है, जैसे लगता है कि बस अब इंटरेक्ट करूँ चीज़ों के साथ, कलरफुल। थैंक कभी यू। ये लगा नहीं कि मैम इसको मैं कैनवस पे भी पुट करूँ, कुछ प्रिंट आउट करके भी सेल करूँ एज ए पोस्टर। कौन करेगा, ये बिजनेस है, बिजनेस एंगल कौन संभालेगा? मतलब जो आपकी जो वो है। यू नीड अ होल टीम कि वो करे और ये सब। आई डोंट हैव दैट टाइम, आई डोंट हैव दैट इंटरेस्ट। अगर मेरे बच्चों को कभी मेरा इतना काम पसंद आया कि उनको लगा इसमें कुछ फ्यूचर है, तो व्हेन आई सेल अ पेंटिंग आई मेक इट वेरी क्लियर। जो मैं एक रिसीट देती हूँ, उसमें बड़ा क्लियरली मैंने लिखा हुआ है कि ऑल कॉपीराइट इज़ विद मी। यू हैव बॉट द एक्चुअल पेंटिंग, बट ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट। यस, वो मैं देती हूँ, और कि ओरिजिनल है ये पीस, और वो कॉपीराइट मैं किसी को नहीं देती। So tomorrow, if my children want to reprint or something, they can do it. But I'm not interested. ओके मैम।
कभी ऐसा हुआ कि मैं आर्ट कर रहा हूँ और किसी के साथ ड्वेल करूँगा, ऐसा कभी दिमाग में आया? अभी आप देखिएगा शो जो आ रहा है अक्टूबर में, एक मेरे फेसबुक फ्रेंड जिनको मैं कभी नहीं मिली सालों, 15-20 साल से मैं उनको जानती हूँ, अम्बरीश मिश्रा, उनके साथ मेरा शो है इस बार। मैंने उनको वर्ल्ड स्पेस दी है, इनवाइट करा है कि शो विद मी। हमने कोलैबोरेटिव वर्क्स भी करे हैं इस शो के लिए। आई थिंक देयर विल बी 10 कोलैबोरेटिव वर्क्स, जिसमें एक ही कैनवस पे या एक ही पेपर पे हम दोनों का काम है। और ये शायद कहीं-कहीं पता चल पाएगा, ऑब्वियसली एक आध पीस में तो पता चल पाएगा, बट जो जैसे सिर्फ़ चारकोल वाली हैं, उसमें मुश्किल होगा बताना कि कौन-सा हिस्सा किसका है। दैट्स ग्रेट। ये हुँ। बहुत कम, शायद ऐसा सुना नहीं मैंने कि 2 आर्टिस्ट एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही कैनवास पे काम करना बहुत रेयर होता है ऐसा मैम। आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट वेदर इट्स ट्रू और नॉट। मुझे तो लगा था ये कोई नई बात नहीं है, लोग कोलैबोरेट करते नहीं, हैं। कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैम इससे पहचान में थोड़ा-सा लोग मुझे समझने में थोड़ा गलत करेंगे कि नहीं, भैया। देखिए आई एम सिक्योर, आई एम अ वेरी सिक्योर इंडिविजुअल। मुझे शेयर करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। अपनी नॉलेज कोई भी पूछता है, अगर कोई समझता है मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ एडवाइस दे सकती हूँ, तो मैं उसको ग्लैडली देती हूँ, क्योंकि मुझे देने वाला कोई नहीं था। सो आई शेयर माय नॉलेज, मुझे कोई चिंता नहीं है उसमें। और अगर कोई सोचता है कि ये इन्होंने क्या करा, तो दैट इट्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग वी आर डूइंग। इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क, बट चांस तो लेना चाहिए ना टू डू समथिंग राइट। डिफरेंट। लोग तो अभी मैम जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने हेल्पर्स रखते हैं कि एक कॉन्सर्ट बनाया इज वन टाइप ऑफ फैक्ट्री, ना, नहीं। तो वो करते हैं या बनाते हैं, बट आप तो खुद ही पूरे यस, ड्राइंग से लेकर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एंड, हाँ। तो ये अच्छी बात है मैम। ये पैशन सब लोगों में नहीं होता, ये जुनून जो है ना, मतलब बहुत कम लोगों में होता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में कहीं सफ़र तो नहीं कर रहा कि मैं इतने टाइम तक काम कर रहा हूँ, कहीं थकावट? जब काम करती हूँ तब कुछ थकावट नहीं होती, थकावट महसूस होती काम खत्म करने के बाद। फिर यस, लगता आई है डू कि फील टायर्ड, एंड एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर, आई एम दैट्स द वर्किंग। रीज़न आई एम आस्किंग यू यस, दैट आई क्वेश्चन। एम पुटिंग इन लेसर आवर्स, और मेनली बिकॉज ऑफ माई आईज, एंड ऑल्सो नॉट टू ओवर एक्सर्ट माई बैक, क्योंकि जो बड़े कैनवस कभी करती हूँ, इसीलिए आई अवॉइड डूइंग वेरी बिग पीसेस, क्योंकि उसमें फिर आपको ऑलमोस्ट लेटना पड़ता है कैनवस के ऊपर ना। एंड आई डोंट वर्क ऑन अ कैनवस विच इज़ नॉट फ्रेम्ड। मतलब उसका बॉक्स होना चाहिए, वुडन जो होता है स्ट्रेचर वगैरह। स्ट्रेचर, वो स्ट्रेच कैनवस पे ही मैं पसंद करती हूँ काम करना। कभी मैंने कोशिश नहीं करी है, और शायद इसीलिए नहीं करी है क्योंकि इतने बड़े पीस वैसे तो मिलते नहीं है ना, वो तो फिर आपको खुद ही बनाना कर पड़ेगा। बनाने पड़ते हैं। तो ये सब मैं अभी गई नहीं हूँ उतना, पता नहीं इतना टाइम है मेरी लाइफ में कि नहीं, अगर पॉसिबल होगा तो करूँगी। कोई ऐसे स्पेस है मैम, जैसे प्लेस है जहाँ पर आप चाहोगी कि मैं यहाँ जाऊँ और उस जगह पे मैं अपना आर्ट वर्क वहीं करूँ, पूरा किसी से भी बातें ना करूँ, वहीं जाऊँ? कोई पर्टिकुलर प्लेस है ऐसा इंडिया में यू जहाँ मैं लव हूँ, मोस्ट? जहाँ मैं हूँ वही बेस्ट है। मतलब ये फालतू चीज़ें हैं कि वहाँ जाके काम बेटर, ज्योग्राफी चेंज करने से थोड़ी ना काम बेटर हो जाएगा। ये तो एवरीथिंग इज़ हियर ना, वेरेवर यू आर। यस। मैम की ये बातें आप हमारे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि आप लोग भी इस जर्नी से बहुत प्रभावित होंगे। और मैम से पूछते हैं कि आज की जनरेशन में जो आर्टिस्ट है उनके लाइफ का तो वो सब चीज़ देख चुके हैं। वो लंबे बड़े आर्ट, उनके घर में हर तरह के आर्ट वर्क्स होते थे उस समय, मास्टरपीसेस भी होते थे और उनसे वो इंस्पायर भी है, देखते थे भी। और उनसे जानते हैं कि आज की तारीख में जो यंग आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो क्या सजेशन वो देते हैं कि मतलब आप ऐसा करोगे तो ये जर्नी आपके लिए ईजी होगा। उनके लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछते हैं मैम से, मैम जो जनरेशन के जो लोग काम कर रहे हैं, आप क्या सजेशन दोगे? मैं किस तरह आर्ट जर्नी को स्टार्ट करनी चाहिए विदाउट एनी बॉदर?
आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस बहुत फ़र्क होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो हॉबी की तरह कर रहे हैं, बस वो ही हैं लकी वाले। द लकी वंस आर दोज हु दिस इज़ नॉट देयर ब्रेड एंड बटर। लेकिन अगर आप इसका करियर बनाएंगे तो यू हैव टू मैनेज, क्योंकि आपकी पेंटिंग जब सेल होगी तभी आपके फैमिली पास चलेंगे पैसा आपके। आएगा, तभी आपका घर चलेगा। तो इन दैट सेंस आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये सब चीज़ों की परवाह नहीं है, इसमें तो एक ही बिकॉज बात है ना मैम, जीरो या हीरो, बीच का रास्ता नहीं है इसमें। हाँ, आर्ट या तो एक आप ऐसा बन गए और हर एक बनेगा नहीं, ये हाँ, लाइन ऐसी है, ये हर एक नहीं बनेगा। लेकिन परसिवियरेंस, एक कमिटमेंट जो है वो, देखिए सीरियस अगर कोई आर्टिस्ट है, कितना ही खराब आर्टिस्ट क्यों ना हो, मुझे लगता है, मेरी अपनी फिलॉसफी है कि जो टाइम देगा, ऑनेस्टली टाइम देगा, और मेहनत हर चीज़ में लगती है। आपके अंदर वो हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन टैलेंट से कभी कोई आर्टिस्ट नहीं बना, वो हार्ड वर्क से ही बना। और कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क इज़ ओवररेटेड, तो उनकी फिलॉसफी है, मेरी नहीं है। हार्ड वर्क तो चाहिए। जब तक कोई चीज़ आप बनाना चाहो और वो आपसे नहीं बन रही है, तब तक आप उस पर स्ट्रगल करते रहोगे, जब तक आप उस मुकाम तक ना पहुंचो वेयर यू कैन टेल योर सेल्फ ओके, यहीं रोकते हैं आप, इसको फिर ट्राई करेंगे। लेकिन ये काम ठीक है, अभी इतना जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इट इज़ बेटर देन द लास्ट वन। इफ़ एवरी वर्क ऑफ योर्स इज़ बेटर देन द लास्ट वन, देन आई थिंक इट्स वेरी गुड। फॉर मैम। तो मैम को हम भगवान से यही प्रे करेंगे, मैम का हेल्थ हमेशा अच्छा रहे और उनका वर्क हम आगे देखते रहें। और मैम यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। देवाशीष जी, आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने सोचा कि मेरे से बात करें, बिकॉज एज आई सेड यू नो, मैं थोड़ा सा कूप मंडूक की तरह रहती हूँ। नहीं मैम, I don't think too many people know me. Those people who know me and know my art are mostly either on Facebook with me as my Facebook friends, या Instagram पे थोड़ा बहुत। वैसे मेरी पेंटिंग्स Instagram से नहीं सेल होती हैं, अगर होती हैं तो Facebook से सेल होती हैं। वाह, और बहुत लोग जो खरीदते हैं मेरी पेंटिंग्स, उनसे मैं कभी मिली भी नहीं। दे आर इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कभी आते हैं। मेरा शो हर साल होता है हैबिटेट में, एक ही गैलरी में होता है, द कन्वेंशन फॉयर। वहाँ फुटफॉल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फुटफॉल्स डोंट ट्रांसलेट इनटू सेल्स। लेकिन जो बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, वहीं से सेल्स होती हैं और वहीं से कमीशंस आते हैं। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, जो भी टू द पास दैट बी, जो भी आप जो भी नाम देना चाहें उनको, कि कम से कम जो मैं करना चाहती थी लाइफ में, देर आए दुरुस्त आए, दैट एट लीस्ट आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू। थैंक सो आई यू एम मैम, वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक मैम, यू सो बहुत मच। थैंक यू मैम।